चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतार्पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाविदान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणान् ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we'll begin discussing about this topic. It's a very vital topic, very important topic. Three ropes that binds us. This topic is in regards to the three modes of material nature. So 14th chapter, first verse, Krishna is telling us, Param bhuya pravakshyami jnananam jnanamuttamam yad gyatva munaya sarve param siddhim mito gata. 14th chapter is modes of material nature. 14th chapter में भगवान बोलते हैं अर्जुन को परम भूया प्रवक्ष्यामि, वापस से भूया मैं वापस से तुमको बताऊंगा। हाँ? ऐसा उत्तम ज्ञान पहले जो बताया है उससे उत्तम ज्ञान मैं तुमको बताने वाला हूँ। यद ज्ञात्वा मुनया सर्वे, और इस ज्ञान को जान के बहुत सारे जो मुनि लोग हैं उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो ये 14th चैप्टर तो ज्ञान के सेक्शन में आ रहा है। तो अभी 7th से 12th जिसको भगवत गीता का एसेंस बोला जाता है, उसमें भी 9th और 10th वो एसेंस का भी एसेंस है ऐसा है। लेकिन वो सारा सेक्शन तो कवर हो गया है। भगवान ने प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बता दिया है। 7th चैप्टर भगवत ज्ञान, 8th चैप्टर भगवत प्राप्ति, 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, 10वां चैप्टर विभूति योग, 11वां चैप्टर विराट रूप भी भगवान ने दिखा दिया, और 12वां चैप्टर का नाम है भक्ति योग। इस सब के बाद 14th चैप्टर में भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने जो तुमको ज्ञान बताया है पहले उससे उत्तम ज्ञान मैं बताने वाला हूँ। तो 9th चैप्टर ही था परम गुह्य ज्ञान, 14th chapter is about modes. So it's very important to know why this chapter is very important. This knowledge is very important for us. तो modes जैसे 3 ropes, modes की तुलना 2-3 चीज़ों से की गई है।
पहली तुलना की गई है शास्त्रों में रस्सियों से। जैसे कोई व्यक्ति साधारणतया इस संसार में कोई व्यक्ति है, अगर उसको आपने रस्सी से बांध दिया है तो बहुत बेचैन हो जाएगा और वो खुलना चाहेगा, करेक्ट। पूरा ट्राई करेगा किस भी तरह से उसकी कोई रस्सी खोल दे, बड़ा अनईजी हो जाएगा ना उसके लिए। अगर उसको बांध दिया है किसी को, बहुत अनईजी हो जाएगा। लेकिन इस संसार में हम लोग 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं और काफ़ी लोग तो खुलना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इतनी अमेजिंग रस्सियाँ हैं कि लोगों को पता भी नहीं है कि बंधे हुए हैं। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ माया। तो ये 3 रोप्स, इसको 3 गुण भी बोलते हैं। ये 3 रोप्स जिससे सारे जीव इस संसार में बंधे हुए। तो ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट भगवत गीता में क्यों बोला है? 14 भगवान क्यों बोल रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है? क्योंकि सब कुछ है, लेकिन जब तक व्यक्ति बंधा हुआ है वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है और 56 भोग है सामने रखा है एकदम टेबल पे, सारा पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, सारा डिशेस रखा हुआ है, लेकिन आप एक पिलर से बंधे हुए हैं और बहुत मोटी रस्सियाँ उससे बंधे हुए हैं। तो हैप्पीनेस इन व्यू बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको दिख रहा है लेकिन आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखिए उस प्लेट में रसमलाई रखी हुई है, दूसरा व्यक्ति जाता है वो पनीर लेके आ जाता है, वो तीसरा व्यक्ति है वो एक और आइटम लेके आ जाता है। लेकिन तभी भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आइटम इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कोई रस्सी खोले। तो इसीलिए इस नॉलेज को बहुत इम्पोर्टेंट बोला गया है, जो मोड्स का नॉलेज है। क्योंकि व्यक्ति बंधा हुआ है, तो जब तक वो बंधा रहता है तो उस बंधन के कारण वो इफेक्टिवली कुछ कर नहीं पाता। तो कोई बोलेगा हम तो बंधे नहीं है भाई, तो हम सब बंधे हुए हैं। अगर हम बंधे नहीं होते तो जैसी इच्छा होती वैसे ही करते ना। इच्छा के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? एक दिन भी हमारी प्लानिंग जो हम करते हैं वो कर नहीं पाते पूरा। एक दिन भी जो प्लानिंग करते हैं कि आज सुबह से शाम तक ये करूँगा, एक दिन भी नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई फोर्स है जो हमको पुश कर रही है, ठीक है। जो कोई फोर्स है जो हमको पुश कर रही है, वही फोर्सेस हैं जिसको मोड्स बोलते हैं या 3 गुण बोलते हैं। तो हम इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो आज ये एक सेशन में तो चर्चा होगी नहीं इसकी, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है और ये ऐसा टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी के भी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकता है। ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज इस पे डिस्कशन करेंगे कि हमको इस पे स्टडी क्यों करना है, वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोड्स, और थोड़ा बहुत कि मोड्स क्या होते हैं। फिर अगले सेशन में मोड्स हमको कैसे बांधते हैं और डिटेल में कुछ ओवरलैप होगा। फिर तीसरे सेशन में कि मोड्स से हम मुक्त कैसे होते हैं, मोड्स का हेल्प लेके हम लिबरेट कैसे हो सकते हैं। और ये तो मोस्टली मेरे ख्याल से 3-4 सेशन में उसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, इस संसार में सब कुछ 3 गुणों में है। जो 3 गुण बोलते हैं या 3 मोड्स, तो आपने वो भगवत गीता में फोटो देखा होगा। भगवत गीता है, पहले पेज में फोटो लगा ना कठपुतली का, वो ऊपर से 3 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। भगवत गीता है, उसमें देखो शुरू में वो फोटो, बहुत फेमस फोटो है वो। हाँ, तो कठपुतली की तरह। तो यहाँ पे जो शैकल्स हैं ये थोड़ा अलग है, ये फिजिकल नहीं है। जो मोड्स हैं ये फिजिकल जंजीर नहीं है। तो फिजिकल जंजीर, देखिए ये भगवत गीता का फोटो है, देख रहे हैं आप लोगों को ये फोटो। तो जो फिजिकल जंजीर होती है वो नहीं है, ये सटल है, ये सूक्ष्म है, लेकिन इसका बंधन फिजिकल जंजीर से ज़्यादा है। तो मोड्स के बारे में स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस संसार की जो उत्पत्ति होती है, तो भागवतम के दूसरे स्कंद में सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है उसका वर्णन दिया।
तो अगर ये पूरा जैसे आकाश लेंगे, पूरा जो आकाश है ये समझ कीजिए आध्यात्मिक जगत है। उस आकाश में एक बादल है, तो भौतिक जगत वो बादल की तरह ऐसा है, बहुत छोटा सा। तो एक कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है, वो अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो लोग वृंदावन में, वो केवल लीलाएं करते हैं, उनको जगत के मैनेजमेंट में नहीं उतरते हो। जैसे कोई व्यक्ति रहता है ना, उसको ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कृष्णा है, भगवान होम पे है। और फिर उनका जो एक्सपेंशन से हो गए प्रथम चक्रव्यूह, द्वितीय चक्रव्यूह, और उसके एक्सपेंशन से फाइनली महाविष्णु जो होते हैं, महाविष्णु यानी कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों क्या है सृष्टि में इन्वॉल्व होते हैं। तो 24 तत्व हैं जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पाँव, ये जिनसे हम काम करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि, त्वचा, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 5 5 कितना हो गया, 15 हो गया ना। और 5 तन मात्राएं, मतलब आँखों के लिए रूप, त्वचा, जीभ के लिए स्वाद, त्वचा के लिए स्पर्श। 5 5 5 5 20 हो गया, ठीक है। 3 मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गया। और 24 जो प्रधान जो तत्व रहता है। 25वां काल शक्ति, टाइम फैक्टर। और 26वां आत्मा या जीवन, आत्मा परमात्मा के लिए है मेरे लिए। तो ये जो 24 तत्व हैं, 24 तत्वों से सारा सृष्टि बना हुआ है। लेकिन सृष्टि की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत में क्या होता है कि ये 24 तत्व एक इनर्ट स्टेट में रहते हैं। तो महाविष्णु का दृष्टिपात होता है, तो महाविष्णु का दृष्टिपात होता है और काल उसमें इन्वॉल्व होता है, काल शक्ति। उससे क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। और वो विकारों से जो 3 मोड्स होते हैं प्रधान, जो इनिशियल स्टेट में बैलेंस स्टेट में रहते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। फिर जब उसमें विकार होता है तो उससे ये जो 3 जो गुण हैं, उनसे फिर बाकी सारे तत्वों का, अहंकार जब सतोगुण से मिलता है, फिर रजोगुण से मिलता है, फिर तमोगुण से मिलता है, उससे 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए सृष्टि की शुरुआत से ही ये 3 गुण हैं। और सृष्टि में जो कुछ भी है वो 3 गुणों के अंदर आता है। जो भी हम देखते हैं, पहाड़ देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, इतने सारे शरीर देख रहे हैं, मनुष्यों का शरीर है, सब जानवरों का शरीर है, सब कुछ 3 गुणों में क्लासिफाई किया जा सकता है ऐसा। तो ये बहुत टेक्निकल है, मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ सिद्धांत। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में 7.8 to 7.11 भगवान ने बताया किस प्रकार से आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, मैं वाटर का टेस्ट हूँ और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। ये सब बताने के बाद भगवान बोलते हैं क्या, त्रिविर्गुणमय भावे ए भी सर्वम इदम जगत। ये जगत में 3 गुणों के अंदर जो भी आ रहा है उसका सार में। तो 3 गुणों के अंदर क्या आ रहा है, सब कुछ ही आ रहा है, सब कुछ 3 गुणों के अंदर आता है। आप ये समझ लो कि संसार में जो भी है वो 3 गुणों से ही बना हुआ है। इसीलिए प्रकृति को भी क्या बोलते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति बोलते हैं। तो भगवान ने 4वें अध्याय में बोला है क्या कि तासाम ब्रह्मद महाद्यो ने अहम बीज प्रदा पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय। इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, ठीक है, जितने भी शरीर हैं, उसको बीज प्रदान करने वाले भगवान है। भगवान दृष्टिपात करते हैं। और प्रकृति क्या है, वो उपादान कारण है। प्रकृति इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रकृति हमको ये शरीर देती है। जैसे कोई कुम्हार है, ठीक है, और मिट्टी है, तो मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, ठीक है। तो जो मिट्टी है वो प्रकृति का काम करती है, कुम्हार जो क्या है वो भगवान की तरह। और जो घड़ा बन गया वो क्या है, वो योनि है, कोई भी जो शरीर बन रहा है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। जो कुम्हार है वो क्या है, वो भगवान का काम कर रहा है, जो ग्लांस कर रहे हैं महाविष्णु का काम। और जो मिट्टी है वो प्रकृति का। और उसको घड़ा बनता है वो क्या है, जो एक शेप लेता है। तो उससे घड़ा भी बनाया जा सकता है, कप भी बनाया जा सकता है, उस मिट्टी से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, करेक्ट। इसी तरह ये 24 तत्वों से
प्रकृति की मदद से इतने सारे शरीर बन जाते हैं। ये तो प्रकृति क्या है? बेसिकली यही 3 गुण का कॉम्बिनेशन है। 3 गुण प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। ये जैसे कोई रस्सी होती है ना, गांव में पहले रस्सी बनाते थे, तो वो रस्सियों को कैसा होता है, पहले एक रस्सी रहती है, 2 रहती हैं, उनको एक साथ जोड़ जोड़ के वैसे रस्सियाँ बनाई जाती थी ट्रेडिशनली। इसी तरह 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों को कंबाइन करके सब कुछ बना हुआ है। ये 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से तो हम जो भोजन खाते हैं वो भी 3 गुणों में होता है। तो इस संसार में जो भी आप देख रहे हैं वो 3 गुणों के अंदर है। तो ये 3 गुणों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं जैसे किसी व्यक्ति का वो स्वभाव है, तो स्वभाव क्या है? वो 3 गुणों का जो प्रभाव है उसके ऊपर वही स्वभाव होता है उसका। हम बोलते हैं किसी का ऐसा स्वभाव है, कोई किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, किसी को कुछ अलग अलग स्वभाव होता है व्यक्ति का। बेसिकली वो 3 गुणों का प्रभाव है उसके ऊपर। कोई व्यक्ति बहुत लेजी रहता है, कोई व्यक्ति हमेशा लेट करता है, कोई व्यक्ति हमेशा पोस्टपोन करता है चीज़ों को। तो ये 3 गुणों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने का आज प्रयास करते हैं। तो ये 3 गुणों के बारे में हमको क्यों स्टडी करना है? हमारा तो उद्देश्य है, जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, द गोल इज वी हैव टू ट्रांसेंड द मोड्स। जैसे भगवान ने भी गीता में बोला है, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तुमको 3 गुणों के परे जाना है। लेकिन अगर 3 गुणों के परे जाना है तो पता होना चाहिए ना 3 गुण क्या है। तो इसलिए हमको उसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो ट्रांसेंड नहीं कर पाएंगे जो 3 गुण है। दूसरा क्या है, 3 गुणों का जो स्टडी करते हैं तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो जाती है। कैसे इफेक्टिव हो जाती है? आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का नाम सुना होगा। रजोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण मीन मोड ऑफ गुडनेस। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो जब तक व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आता है वो कोई भी चीज़ इफेक्टिवली नहीं कर सकता। कोई भी चीज़, मटेरियली या स्पिरिचुअली। अब मटेरियली कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, वो तो पढ़ाई भी अच्छे से है, वो तो कभी जप नहीं करते। कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो तो क्लास का टॉपर है। इस तरह के वो प्रश्न करते हैं। या कोई व्यक्ति है, उसकी लाइफ में कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ भी अच्छे हैबिट भी नहीं है, लेकिन वो तो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है क्योंकि ये वन साइडेड डेफिनेशन है सक्सेस की। एक्चुअली मटेरियल लाइफ में प्रॉपरली इफेक्टिव व्यक्ति नहीं हो सकता है बिना गुडनेस के। ये गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस का अपना रोल है, लेकिन मेजरली इफेक्टिविटी के लिए उसको गुडनेस चाहिए, मेजरली, प्रोमिनेंटली। मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो। तो पॉइंट क्या होता है कि जब तक व्यक्ति एटलीस्ट गुडनेस में नहीं आता है तब तक जो प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज़ की बहुत डाइल्यूटेड होती है। तो डाइल्यूटेड प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या होता है कि उसका इफेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता। जैसे भक्ति की तुलना की गई है आग से, लेकिन आग में अगर बार बार पानी गिर रहा है तो वो बुझ जाएगी। या तो लकड़ी जैसे बहुत गीली है, उसमें अगर आप आग लगाएंगे तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, आग नहीं होगी। हमारी भक्ति में भी फिर धुआं ज़्यादा निकलता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इफेक्ट उसका कम होता है। तो गुडनेस है, गुडनेस में क्या होता है, गुडनेस है मतलब आप जैसे आग लगा रहे हैं और कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, वुड एकदम ड्राई है, टेम्परेचर एकदम गर्म है और आप आग लगा रहे हैं, तो भक्ति का जो रिजल्ट है वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा गोल है ट्रांसेंडेंटल स्टेट को अचीव करना, हाँ, लेकिन उसके लिए अभिधेय, हाँ, हमारी स्टेज में अभिधेय इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रयोजन। वाई? Because what is the use of a goal if you don't have a process to achieve it? That is the point. समझ गए आप? जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा वाटरमेलन, आपको बहुत प्यास लगी है, एकदम गर्मी का टाइम है,
और इतना बड़ा वाटरमेलन आपके सामने रख दिया, लेकिन आपके पास चाकू नहीं है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो आपके पास पहले प्रोसेस होना चाहिए। तो ये अभिधेय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस संसार में जो लिविंग एंटिटी अटका हुआ है, वो क्यों अटका हुआ है? 13.22 जो सीड वर्स है, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, का भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगस्या सद असद योनि जन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, जीव को भी पुरुष बोला गया है क्योंकि वो इमिटेशन इंजॉयर है, वो रियल इंजॉयर नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, वो प्रकृति में स्थित है। प्रकृति क्या है? ये शरीर को प्रकृति बोला गया है क्योंकि ये शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसमें स्थित है वो। और भूंगते, वो एंजॉय करना चाह रहा है। अब ये एंजॉय करने के कारण क्या होता है? कारणम गुण संगस्य। अब एंजॉय कैसे करेगा? तीनों मोड के माध्यम से। माया है वो भी किसके माध्यम से काम करती है? तीनों मोड के तीन गुणों के माध्यम से ही काम करती है। प्रकृति माया एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है। भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शब्द माया, तीन गुणों के माध्यम से काम करती है। इसके कारण क्या होता है? कारणम गुण संगस्य, गुणों का जब वो संग करता है, सद असद योनि, सद और असद योनियों में उसका जन्म होता है। तो कौन सी योनि में जन्म होगा? डिपेंड करता है कौन से गुण का संग करेगा। सतोगुण का संग करेगा तो ऊपर जाएगा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, पैशन में रहेगा तो बीच में रहेगा, और इग्नोरेंस में रहेगा तो नीचे जाएगा। इसीलिए ये व्यक्ति को बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना कि हमारी लाइफ में कौन सा मोड प्रोमिनेंट चल रहा है ये। क्योंकि अगर ये स्टडी नहीं करेंगे कि लाइफ में कौन सा मोड प्रोमिनेंट है, तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इफेक्टिविटी नहीं आएगा। ओके, ये पहला पॉइंट है। अब इसमें दूसरा चीज़, अगर हम मोड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये जो तीन गुण है, ये एटलीस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या होता है? पहला चीज़ क्या होता है? जितना आप स्टडी करते हैं, मोर यू स्टडी मोर यू नो, मोर यू बिकम क्लियर अबाउट योर गोल, मोर यू बिकम फोकस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। समझ गए पॉइंट? मोर यू स्टडी मोर यू नो, more you become clear about what is your goal and more you become focused। जितना आपको अवेयरनेस होता है, जितना आप स्टडी करेंगे कि तीन गुण क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, उतना आपका गोल क्लियर होगा, उतना आप फोकस हो जाएंगे लाइफ में। ऐसा है। दूसरा क्या है? ये मोड्स में हम लोग बंधे हुए हैं। ये तीन गुणों क्या है? ये तीन रस्सियों की तरह, ये रस्सियों से हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन क्या है, इन्हीं की मदद से निकल भी सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कांटा लग जाता है ना, अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, आपको कांटा लग गया, हाँ, तो अब कांटा निकालना है आपको, तो परिक्रमा तो सुई हुई है नहीं आपके पास, तो क्या ढूंढेंगे आप? एक और कांटा ढूंढेंगे, ठीक है, हाँ, वो एक कांटे से दूसरा कांटा निकालेंगे। इसी तरह तीनों गुण बांधने वाले हैं, लेकिन गुणों की मदद से ही गुणों से निकलना है। हाँ, वही साइंस है, क्योंकि अभी तो हम गुणों के बंधन में ही है ना। तो जैसा नॉलेज होता है, तो नॉलेज से हमको पता चलता है, वी बिकम एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द मोड। एक्चुअली ये पूरा जो मोड्स का साइंस है, इसका एसेंस क्या है कि हमको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे मोड्स के साथ डीलिंग करने के लिए। देखिए, संसार में हर व्यक्ति का इसलिए एक स्वभाव रहता है, प्रैक्टिस से वो स्वभाव थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन पहले व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं होगा, साइंस पता नहीं होगा, हाँ, तो वो बहुत अपसेट होता रहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। जनरली होता है, स्वभाव क्या है? वो गुणों का प्रभाव है, वो उसका गुण के ऊपर प्रभाव है। किसी की हैबिट है, वो हमेशा डिले कर रहा है, ऐसा नहीं हमेशा, मेजरली वो चीज़ों को डिले करता है, अच्छी चीज़ों को डिले करता है, चीज़ें स्टार्ट करता है फिर वो छोड़ देता है, हैबिट रहती है। किसी को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ उसका गुणों, क्योंकि हम संसार में जब घूमते हैं, हम तीनों गुणों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये तीन मोड्स क्या हैं? ये रोप्स हैं जो व्यक्ति को बाइंड करती है। हाँ, तो
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बांधते हैं, ठीक है। तो तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सबसे बेकार रहता है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और मैं ये अजम्पशन भी है मेरा ये कि आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है। नहीं नॉलेज है तो आपको भी थोड़ा 40 चैप्टर का थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, 3 गुण होते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस लोएस्ट रहता है, उसके ऊपर मोड ऑफ पैशन है, उसके ऊपर मोड ऑफ गुडनेस है। रजोगुण का सिम्टम क्या होता है, संग और तृष्णा। तमोगुण का सिम्टम क्या होता है, आलस्य और प्रमाद। सतोगुण का सिम्टम क्या होता है, सुखम और ज्ञान, ठीक है। सिम्टम यानी लक्षण, ठीक है। तो तमोगुण का सिम्टम क्या है, आलस्य और प्रमाद। तो ये आलस्य और प्रमाद में बांधता है आपको। जैसे हमको आलस आता है सुबह उठने में, कॉलेज जाने में, ये किसका लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। हाँ, तमोगुण का लक्षण है। और रजोगुण का लक्षण क्या है, संग और तृष्णा। रजोगुण में उसकी बहुत इच्छाएं हैं, ये बाइक चाहिए, ये चाहिए, ये आईफोन चाहिए, ये रजोगुण का लक्षण है। संग और तृष्णा, लोभ बहुत ज्यादा है। रजोगुण में एक इच्छा पूरी होती है, 10 रेडी है, ये रजोगुण का लक्षण है। और सतोगुण का लक्षण है सुखम और ज्ञानम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए। देखिए, हम लोग सुख चाहते हैं, वो तमोगुण और रजोगुण में तो सुख का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो सिम्टम ही नहीं है ना उसका। रजोगुण का सिम्टम नहीं है वो। अब तीनों का फल भी अलग अलग है। तो सतोगुण का फल क्या है, सात्विकम निर्मलम फलम। सतोगुण में शुद्धिकरण होता है, व्यक्ति प्योर होता है। रजोगुण का फलम क्या है, रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का फल क्या है, दुख, एंड में उसको दुख मिलेगा। और तमोगुण का फल क्या है, तमोगुण का फल वही है, इग्नोरेंस। वो अंधकार में रहेगा, मोह में रहेगा, कंफ्यूजन। ये तमोगुण का फल है। कंफ्यूजन आता है ना, हमको कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी क्या है, सतोगुण का लक्षण है। कंफ्यूजन तमोगुण का लक्षण है। और रजोगुण में स्पीड इतनी ज्यादा है, वो सोचता ही नहीं है ज्यादा। सतोगुण मतलब रिफ्लेक्शन देन एक्शन, रजोगुण मतलब एक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन, और तमोगुण मतलब नो एक्शन नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, ना एक्शन है ना रिफ्लेक्शन। ये सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है बहुत सोच समझ के विचार पूर्वक कार्य करता है। रजोगुण में एफर्ट बहुत ज्यादा है, इंटेंस एंडेवर करता है जनरली, उसके कारण बहुत आसक्त हो जाता है। और जो तमोगुण है उसमें एफर्ट नहीं करता है, और कभी अगर एफर्ट करने निकल गया तो डिस्ट्रक्टिव एफर्ट करेगा। वैसे तो वो सोता रहता है, काफी टाइम सोएगा, और कभी उठेगा तो सीधे बार में जाएगा। ये कभी उसके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडिया आएगा तो उसके माइंड में इसी तरह के आइडिया आएंगे कि जैसे लोग, जो कुछ लोग बैंक चोरी करते हैं, कुछ इस तरह का जो काम करते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आएंगे उसके, डिस्ट्रक्टिव आइडिया, डिस्ट्रॉय करने के आइडिया। तो वो सोता रहे तो ही अच्छा है, जगेगा तो डिस्ट्रैक्शन करेगा। ये मैं जस्ट आपको मोटा मोटा मैंने बताया। तो बेसिकली हमें तीनों रूप से बंधे हुए हैं, सतोगुण रजोगुण। तो सतोगुण का स्वभाव है सुखम और ज्ञानम, लेकिन वो भी बांध के रखता है। ऐसा क्यों बोला गया है कि सतोगुण भी बांध के रखता है, क्योंकि जो सतोगुण है उसका स्वभाव क्या है कि वो अल्टीमेट गोल से हमको दूर रखता है। जीवन का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, जो मेन गोल है, इसी संसार के सुख में। हाँ, आपको 1 करोड़ मिल सकता है और वो आपकी 5 रुपए की लॉटरी निकाल रहा है, तो लॉस है ना। तो वो सतोगुण का प्रॉब्लम। तो ये 3 क्या है, ये रोप्स हैं, ये शैकल्स हैं जिससे व्यक्ति बंधा हुआ है।
बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम लोग करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो जो सोचता है कि कितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई नहीं कर पाता व्यक्ति, जो डिटर्मिनेशन लेता है वो वैसे नहीं कर पाता। और हम लोग कितनी बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम चाहते नहीं कि मैं वैसा व्यवहार करूं, लेकिन करते हैं वैसा व्यवहार। इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर कोई शक्ति है जो हमको नियंत्रित कर रही है। क्लास में भी हम तीनों गुणों में रह सकते हैं। तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, लेकिन जो सतोगुण में है वो बैठा भी है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। तीनों चीजें। सतोगुण में ज्ञान का प्रकाश होता है, और रजोगुण में है तो बैठा है लेकिन समझ नहीं रहा है। जैसे हम लोग कॉलेज में बैठते हैं ना, लेकिन कुछ भी ज्ञान प्रवेश नहीं करता है ज़्यादा अंदर, ये रजोगुण का लक्षण। रजोगुण में एंट्री कम। और तमोगुण में वो बैठा है लेकिन वो दूसरे अन्य लोगों की सुगम यात्रा पे है, वो सो रहा है वो। तो कोई भी जो क्रिया है वो तीनों गुणों में की जा सकती है। तो ये गुणों के द्वारा व्यक्ति बंधा रहता है, और जब वो गुणों के इफेक्ट में कुछ कार्य करता है तो उस गुण का इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर, और धीरे धीरे वैसे ही उसका पर्सनैलिटी बन जाता है। जिसका फ्यूज़ बहुत जल्दी टेम्परेचर गर्म होता है, वो आप देखेंगे जनरली उसका वैसे ही गर्म होते रहता है वो व्यक्ति का। और धीरे धीरे हम भी समझ जाते हैं उससे डील करके, भाई इससे थोड़ा संभल के रहना है, कभी भी इसका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। हाँ, हमको समझ में आ जाता है। जो व्यक्ति लेट होता है हमको समझ में आता है, भैया ये तो इसको अगर 1 बजे जाना है तो आप इसको 11:30 का टाइम दो। 11:30 का टाइम दोगे तभी 1 बजे रेडी होगा। वो डील करते करते समझ में आ जाता है ना कौन व्यक्ति कैसे एक्ट करता है। तो गुणों के प्रभाव में एक्ट करते करते वो क्या हो जाता है, हमारा स्वभाव हो जाता है। ये जिसकी हैबिट रहती है पोस्टपोन करने की, वो फिर वैसे ही रहती है। तो सदृशम भगवान गीता में बोलते हैं, इसलिए अर्जुन को सदृशम चेष्टते स्वस्या या प्रकृतिर्जैर्गुणा, कि सदृशम चेष्टते स्वस्या, व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग ही वो चेष्टा करता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम यहाँ से अभी चले जाओगे युद्ध छोड़ के हिमालय, फिर वापस आओगे हिमालय से वापस युद्ध करोगे, वो तुम्हारा स्वभाव है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना क्रियाशील हुए नहीं रह सकता। क्यों? अब कार्यते अवशाकर्मा, विवश होके कार्य करना पड़ता है उसको, हेल्पलेसली वन हैज टू एक्ट। क्यों? प्रकृति और जैर गुण, प्रकृति के 3 गुण उसको पुश करते हैं, उसको पुश करते हैं। ये तो इस संसार में हम देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहा है, लोग बोलते हैं बड़ा मेहनती है बच्चा। वो मेहनती नहीं है, वो रजोगुण में है। ना, रजोगुण में है। रजसस्तु फलम दुखम, बाद में दुखी हो जाएगा वो। ये तो बाहर की एक्टिविटी से समझा नहीं जा सकता है। तो इसलिए देखिए, ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में भी आप देख सकते हैं 3 स्टूडेंट है, तीनों 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तीनों का मार्क्स क्या सेम आएगा? नहीं, मार्क्स सेम नहीं आएगा। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में भी अंतर होता है और इफेक्टिविटी में भी अंतर होता है, वो डिपेंड करता है। तो जो 3 गुण है ये हमको बांध के रखते हैं, तीनों गुण, और जनरली गुणों का मिक्सचर रहता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति गुडनेस में है वो हमेशा गुडनेस में रहेगा, नहीं, वो भी कभी कभी पैशन में आता है। पैशन जब डीजनरेट हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है तो इग्नोरेंस हो जाता है। तो ये मिक्सचर रहता है गुणों का ये। लेकिन प्रोमिनेंटली ये सारे जो सेशंस होने वाले हैं 3-4, उसका एसेंस एक ही है कि हमको कैसे गुडनेस में आना है, ये एसेंस है इसका। लेकिन तीनों गुणों में हमेशा स्पर्धा होती रहती है, एक दूसरे को डिफीट करता है, दूसरा ऐसा होता है पॉइंट। तो गुण क्या होते हैं, जैसे गुण में हम लोग आते हैं वैसे ही हम लोग काम करते हैं, ऐसा होता है। तो गुडनेस में इफेक्टिविटी रहती है, पैशन में एक्शन रहता है, और तमोगुण में इनएक्शन रहता है। तो ये 3 गुण क्या है, कंडीशनिंग्स की तरह। जैसे कोई बल्ब होता है, सफ़ेद बल्ब है, आपने उसके ऊपर लाल पन्नी डाल दी तो अभी प्रकाश कैसा निकलेगा? लाल।
पीली डाल दी तो पीला प्रकाश निकलेगा, नीली डाल दी तो नीला प्रकाश निकलेगा। तो इस तरह होता है। तो जो सोसाइटी है उसको भी 4 वर्णों में डिवाइड किया है गुण के हिसाब से भगवान ने। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ठीक है, ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण के हिसाब से। मतलब ब्राह्मण मतलब प्रोमिनेंटली वो गुडनेस में रहेंगे, क्षत्रिय जो होते हैं वो प्रोमिनेंटली रजोगुण प्रधान रहते हैं, जो वैश्य है उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, हाँ, रजोगुण तमोगुण का कॉम्बिनेशन, और जो शूद्र है मतलब तमोगुण में रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन प्रोमिनेंटली। जैसे जो ब्राह्मण है वो प्रोमिनेंटली गुडनेस में रहेगा, क्योंकि जब वो प्रधान रूप से प्रोमिनेंटली जब वो सतोगुण में रहेगा तभी वो शास्त्रों को पढ़ के समझ के उसको एक्सप्लेन कर सकता है, जीवन में अपना सकता है। बहुत डिटेल है और उसी के अकॉर्डिंग उनके कार्य दिए गए हैं। ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन यजन याजन, और क्षत्रिय का कार्य है कि उसको युद्ध करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें थोड़ा रजोगुण की जरूरत है। और जो वैश्य का कार्य है उसको बिजनेस करना है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, तो ये कनेक्टेड है गुणों से। ये जन्म के आधार पे नहीं है। भगवान ने ये नहीं बोला जन्म कर्म विभाग से, हाँ, जन्म का भी एक रोल है, ऐसा नहीं है कि जन्म का रोल नहीं है, वो है जन्म का रोल, लेकिन मेनली गुण और कर्म के आधार पर। तो ये 3 गुण व्यक्ति को बांध के रखते हैं। तो अभी जो आत्मा है ये तीनों गुणों के परे है। हम लोग क्या है, हम लोग शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जो हम कंडीशन सोल बोलते हैं ना, कंडीशन, तो एक कंडीशन क्या है, ये 3 गुणों का ही कंडीशन है। जैसे वो बल्ब है उससे प्योर वाइट लाइट निकलता, वो ओरिजिनल कंडीशन है उसका, वो भगवान का सेवा करने का जो स्वभाव है। लेकिन आपने 3 अलग अलग कलर की पन्नियाँ लगा दी तो अलग कलर की लाइट निकलेगी। तो ये ही कंडीशन है जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, ये कंडीशंस बोलते हैं। तो अब ये संसार में हर व्यक्ति जो क्या है वो सुख की चेष्टा कर रहा है, हाँ, ये स्वभाव है जीव का। क्या स्वभाव है कि वो सुख को ढूंढ रहा है, क्योंकि आनंदमयो भ्यासा। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंध तोड़ते भी हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहता है कि हमको इसके अंत में क्या है, सुख की प्राप्ति होगी। अब जो सुख है व्यक्ति वो भी अलग अलग प्रकार से ढूंढता है। सतोगुणी व्यक्ति है वो अलग चीजों में सुख ढूंढेगा अगर वो सतोगुण में है तो, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान का प्रकाश होगा तो वो अलग तरह की चेष्टाएं करेगा सुख। तो वो क्या है, शास्त्रों के अनुसार, हाँ, वो किसी को चैरिटी देगा, कुछ प्याऊ लगाएगा, लोग करते हैं ना, किसी को फ्री में भोजन बांटते हैं, तो इसमें सुख है उसको, इस तरीके से। या कुछ शास्त्र पढ़ेगा, कविताएं लिख रहा है। अब जो रजोगुणी वाला व्यक्ति है, रजोगुणी वाले का व्यक्ति का सुख अलग है, हाँ, मनी इज हनी, वो रजोगुण का कॉन्सेप्ट है, हाँ, ज्यादा पैसा आएगा तो उसको लग रहा है कि इससे मुझे सुख, उसकी ये परिभाषा है सुख की। सुख मिलेगा नहीं लेकिन उसकी परिभाषा है ये सुख की, जितना पैसा होगा उतना सुखी होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम, एक सूत्री कार्यक्रम है और कुछ आगे पीछे करना नहीं है। हाँ, बाइक से जब कार आएगी तो सुख की बाहर आएगी घर में उसका कॉन्सेप्ट है, ये रजोगुण का कॉन्सेप्ट है उसका, संग और तृष्णा, ये उसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, रजोगुण वाला भी हो सकता है प्याऊ लगाए लेकिन कम से कम 10 पेपर में निकलना चाहिए, क्योंकि रजोगुण में उसको फेम चाहिए। हाँ, रजोगुण वाला अगर कभी चैरिटी भी करे तो फेम चाहिए। और जो तमोगुण वाला है, हाँ, उसकी डेफिनेशन सुख की अलग है। हाँ, उसकी डेफिनेशन चलो पैसे आ गए, चलो यार थोड़ी शराब पी ली जाए, थोड़ा ड्रिंक कर लिया जाए, ड्रिंक करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसकी ये डेफिनेशन है। अरे 2 दिन छुट्टी, अब 2 दिन तो केवल सोऊंगा मैं, ये उसकी डेफिनेशन है हैप्पीनेस की, तमोगुण वाले व्यक्ति की। हाँ, तो आप लोग कुछ कुछ कनेक्ट कर रहे होंगे हाँ, क्योंकि मोड्स के अकॉर्डिंग हम लोग तीनों मोड्स में रहते हैं। तो जिस मोड में व्यक्ति है वैसी ही उसकी परिभाषा रहती है प्रोमिनेंटली, और जैसी परिभाषा है वैसे जीवन व्यतीत करता है। जैसा जीवन व्यतीत करता है, जैसे मन में विचार है, वैसा ही अगला जीवन मिलता है। ये तो अभी देखिए
ये मोड्स जो हैं, 3 गुण इतना प्रभावित करते हैं कि हमारा अगला जीवन भी उस पर निर्धारित है। अगला जीवन भी हमारा किस पे निर्धारित है? कहाँ का वीज़ा मिलेगा हमको, तो नरक का वीज़ा मिलेगा या यहीं का मिलेगा या स्वर्गलोक का मिलेगा, कौन सा क्लियर होगा, वो किस पे आधारित है? मोड्स। तो हर चीज़ जो होती है वो मोड्स को अफेक्ट करती है, मोड्स के द्वारा। और मोड्स के अंडर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है लोअर मोड्स में, तो उसका बड़ा जीवन प्रभावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका लाइफ अफेक्ट हो जाता है। अगर लोअर मोड्स में हम लोग जी रहे हैं तो बहुत अंडर प्रोडक्टिव रहते हैं, गलत काम करते हैं, पाप क्रियाएं बार बार होती हैं। सतोगुण में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है, ठीक है, गुडनेस में पाप नहीं करेगा। तो ये बोलेगा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गुडनेस का स्वभाव है प्रकाश, वो ज्ञान में रहता है, वो सिन नहीं करेगा। सतोगुण में सिन नहीं होता है, रजोगुण और तमोगुण में ही गलतियां होती हैं। तो कई बार हम लोगों को जब ऐसा लगता है कि यार मेरे से गलती क्यों हो जाती है बार बार, मुझे तो पता था, मैं लेक्चर में सुना था, हमसे गलती कैसे हो जाती है, कुछ प्रिंसिपल्स ब्रेक कैसे हो जाते हैं बार बार। तो क्या होता है, जब लोअर मोड्स ओवरटेक करते हैं तो गलती होगी, लोअर मोड्स ओवरटेक करेंगे तो वो गलती होगी, क्योंकि जो मोड आता है फिर उसका प्रभाव आता है। जैसे व्यक्ति है वो अगर सतोगुण में आ गया, तो जब सतोगुण में आ गया अपने आप नॉलेज में, सारे द्वार क्या है नॉलेज से प्रकाशित हो जाते हैं, तो गलत नहीं करेगा। अब वही व्यक्ति रजोगुण में आ गया, तो जब वो रजोगुण में आ गया तो लोअर मोड्स उसको पुश करते हैं, पुशिंग फील होती है ना हमको, एक सटल पुशिंग है ना, किसी व्यक्ति को कुछ देखना है, कुछ करना है, कुछ गलत चीज़ करना है, तो एक अंदर से पुश आता है। तो कैसे आता है? वो गुणों से आता है ये। तो इसीलिए, और ये स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे वो एक चोर था, वो तीर्थ में चला गया, तो जब वो तीर्थ में चला गया तो उसने सोचा कि सब साधुओं के साथ जा रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा इधर शुद्ध होगा, कुछ भला होगा। तो जब वो चला गया तो वहाँ था, अब साधुओं के संग का प्रभाव हुआ। संग का प्रभाव होता है ना, हर चीज 3 गुणों में है, संग भी 3 गुणों में, वर्क भी 3 गुण में होता है, डिटर्मिनेशन 3 गुण में होता है, भोजन 3 गुणों में होता है, सब 3 गुणों में होता है। तो उसने साधुओं का संग किया, मोड ऑफ गुडनेस का, प्योर गुडनेस का संग किया, तो प्रभावित हुआ, उसको लगा चोरी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? सत्वगुण का स्वभाव क्या है? प्रकाश उपजायते, प्रकाश को प्रकाशित करता है वो, ज्ञान को। तो उसको इच्छा हुआ कि ये चोरी छोड़ देनी चाहिए। अब लेकिन क्या है, पहले का इतना प्रभाव है, फिर जब रात का टाइम आ गया, जो एक्टिविटी टाइम था उसका तो रात का टाइम आ गया तो उसको लगा यार, अब उसको अंदर से रजोगुण प्रभाव कर रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सालों का रिकॉर्ड है, रात का टाइम भी हो गया, कुछ तो करना चाहिए। हाँ, फिर साधुओं के किसी लेक्चर में बैठा है, तो लेक्चर में फिर ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर थोड़े टाइम बाद कहीं रजोगुण में आया तो देखा किसी साधु के पास घड़ी अच्छी है, किसी के पास कुछ और अच्छा है, और फिर रात का टाइम आ गया, तो टाइम भी 3 गुणों में होता है, ठीक है तो रात का टाइम इग्नोरेंस में है ऑलरेडी, हाँ, और उसकी पहले ही कंडीशनिंग, तो उसको लगता है कुछ करना चाहिए, तो क्या करता है, चोरी तो नहीं करता है, क्योंकि संगत हो तो इसका सामान वहाँ, उसका सामान वहाँ, इसका सामान वहाँ। सुबह सब लोग साधु उठते हैं, देखते हैं अरे किसी के धोती गायब है, किसी का कुछ और गायब है, तो आपस में समझने लगते हैं। उतने में बताता है कि भाई देखो मैं चोर हूँ, आप लोगों के संग में आया, मेरा हृदय प्रभावित हुआ, लेकिन मैंने सोचा कुछ करना चाहिए मुझे, तो मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया। क्यों? ये किसका स्वभाव है, किसका प्रभाव है? संग का प्रभाव, वो मोड्स का प्रभाव रहता है, वो स्वभाव इसलिए जल्दी नहीं जाता। इसलिए हम देखते हैं ना, शराबी जो होता है, कोई भी होता है, वो बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है वो? क्यों नहीं छोड़ पा रहा है वो? एक प्रभाव है उसका, मोड्स का। बार बार व्यक्ति लोअर मोड्स को सकम होता है तो वो पकड़ मोटी होती जाती है, जैसे एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और बार बार वही चीज करता है, वो रस्सी और टाइट होती जाती है, और टाइट होती जाती है। प्रभु को उठाओ, सतोगुण में लाओ उसको। हर चीज 3 गुणों में होती है, ठीक है जगह भी 3 गुणों में होती है। तो जैसे जो सिटी है, प्रभुपाद जी बोलते थे सिटी किस में रहती है? पैशन में।
कंट्री साइड रहती है गुडनेस में, और जैसे कोई बियर बार वगैरह इग्नोरेंस में रहती है। तो आप देखेंगे जैसे आप किसी प्लेस में जाएंगे वो प्लेस का गुण आपको अफेक्ट करता है, करेक्ट। आप बियर बार में चले जाओ, जाते ही अपने आप विचारों में परिवर्तन होने लगेगा, थोड़ा मूड अफेक्ट कर रहा है ना, जितना प्रोमिनेंट है। ऐसे ऐसे ही आप एकदम कंट्री साइड में चले जाओ तो उसमें ही मूड आपको अफेक्ट करेगा, वो जगह का मूड आपको अफेक्ट करेगा। उसके बाद आपका भी एक मोड है उसके अंदर, समझ रहे हो, मोड के अंदर भी मोड रहता है। मतलब प्लेस गुडनेस में है, लेकिन सपोज आप पैशन में, अगर प्लेस गुडनेस में है और आप भी प्रोमिनेंटली गुडनेस में, तो वहां जाके बैठ के आप जप करने लगेंगे, वहां जाके बैठ के आप कुछ किताब खोल लेंगे पढ़ने के लिए। और प्लेस गुडनेस में आप पैशन में है, लेकिन तो आपके मन में अलग विचार आएंगे, आप सोचेंगे गर्लफ्रेंड के साथ आना था, ये किसका, पैशन का अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स भी किसका, प्रोमिनेंस क्या है, पैशन का थॉट है ये। और वहीं इग्नोरेंस वाला कोई आ गया तो प्लेस गुडनेस में है और वो इग्नोरेंस में, लेकिन वो सोचेगा मस्त जगह सोने के लिए ठीक है। मतलब प्लेस का इफेक्ट रहता है और व्यक्ति का भी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मोड्स, समझ रहे हैं। जैसे एनिमल्स हैं, जनरली एनिमल्स आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। एनिमल्स किस में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, लेकिन उसमें भी जो काव है वो इग्नोरेंस इन गुडनेस है, इग्नोरेंस इन गुडनेस है। फिर इग्नोरेंस इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इन पैशन, ऐसे करके इसी तरह से मोड से ये सारा संसार क्या है, बंधा हुआ है। तो अभी जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, हम लोग जिस संसार में, इस संसार में हमको सारे संसार को एनालाइज करना है प्रॉपरली। तो जो भी हम पानी पीते हैं, जैसे पानी है ना, जो शुद्ध जगह का पानी होता है वो गुडनेस में रहता है। पानी भी 3 मोड्स में रहता है, फूड भी 3 मोड्स में रहता है। सतोगुण में जो फूड रहता है, ये सारा डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में 17 चैप्टर में दिया हुआ है, बहुत 17-18 चैप्टर दोनों में थोड़ा थोड़ा। तो गुडनेस वाला अगर आप फूड खाएंगे, आप ओवर ईटिंग कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और जो हम भोजन करते हैं वो तरीका भी गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में रहता है। तो मैं थोड़ा सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, देखिए कितना डिटेल है इसमें। भोजन करने का तरीका भी, जैसे आजकल हम लोग खाते हैं खड़े होके बफर में, वो पैशन में आता है। और अगर फूड भी पैशन में है और खाने का तरीका भी पैशन में, तो क्या हो गया, पैशन स्क्वायर, पैशन इन पैशन, ठीक है। रजसस्तु फलम दुखम उसके बाद दुख होगा, ठीक है ओके। तो गुडनेस में क्या है, देखिए भोजन का उद्देश्य क्या है कि शरीर को शक्ति देना चाहिए, शरीर में शक्ति होना चाहिए, फ्रेशनेस आनी चाहिए। तो गुडनेस का फूड खाएंगे तो फ्रेश होंगे। पैशन का सिम्टम क्या है, लोभ। पैशन का सिम्टम क्या होता है, संग और तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या है, लोभ, लोभ। हाँ, पैशन में क्या होता है, व्यक्ति अशमा स्पृहा, अनलिमिटेड डिजायर्स, ये पैशन का सिम्टम है। और लोभ। तो पैशन का फूड खाएंगे, पैशन का फूड क्या है, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, ठीक है और ये जितने फास्ट फूड्स होते हैं, पैशन। तो इसको खाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति जैसे खा रहा है, चिली पनीर खा रहा है, मिर्ची इतनी ज़्यादा है, ठीक है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है और उसका पेट भर गया है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है। क्यों, क्योंकि पैशन का स्वभाव है लोभ, उसका स्वभाव है लोभ। तो मोड ऑफ पैशन का वो खा रहा है ना भोजन, तो उसको खाने से क्या है, लोभ, मतलब वो रुक नहीं सकता, ब्रेक नहीं लगा सकता है पैशन वाला आदमी ये। और तमोगुण मतलब कोई नॉन वेज खा रहा है, चूहे का जूस पी रहा है, छिपकली खा रहा है, आजकल सब चीज़ें लोग खाते हैं। या बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड 2 दिन पहले का खा रहा है, जैसे वेस्ट वगैरह में फ्रिज में रख लेते हैं, समय वेस्ट नहीं करते वो लोग कुकिंग में, बिल्कुल भी, ठीक है। मंडे को रख लिया, मंडे टू संडे काम चलता है उसी से। हाँ, ये जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ब्रेड 1 महीने पहले बनाई गई थी वो, और हम लोग उसको रोज ले रहे हैं। इग्नोरेंस में हो जाता है। तो इग्नोरेंस का स्वभाव वही है कि डल कर देगा,
वो है आपको। दूसरा क्या है, इग्नोरेंस के बाद जैसे कई बार भोजन खाने का पता नहीं अब क्या करूं, कंफ्यूजन तो फिर बेड ही याद आता है कि ये इग्नोरेंस को सब। इसी तरह जो बिहेवियर होता है ये भी 3 मोड में रहता है। बिहेवियर भी गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। जो टॉकिंग है वो भी 3 मोड में रहती है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। स्लीपिंग भी 3 मोड में रहती है, हाँ, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस 3 अलग अलग मोड में रहती है। स्लीपिंग, ड्रीमिंग, डिटर्मिनेशन, सब कुछ, फेथ, ये 3 मोड में रहता है। तो पॉइंट क्या है, सब कुछ जगह जो 3 मोड में रहती हैं, एयर्स है, ईथर है, माइंड है, इंटेलिजेंस है। ये अगर इंटेलिजेंस गुडनेस में जब रहता है तो क्या रहता है, गुडनेस में डिस्क्रिमिनेट करेगा लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। पैशन में रहेगा तो सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करने के लिए, उसके लिए प्लान। इंटेलिजेंस का काम क्या है, प्लान देना। बेसिकली मन में इच्छाएं हैं, बहुत एंजॉय करने की इच्छा है, अब लेकिन वो कैसे करना है, वो प्लान देने का काम किसका है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। तो इंटेलिजेंस गुडनेस में रहेगी। हाँ, आपका कल एग्जाम है, आपको क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, तो इंटेलिजेंस आपको बताएगी अरे क्या होगा, तुम्हारा 1 साल चला जाएगा एक क्रिकेट मैच में। हाँ, क्रिकेट में सेंचुरी मार लोगे और फिर वहाँ पे 1 साल तक फिर वापस से पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। और वो इंटेलिजेंस अगर पैशन में, हाँ, तो पैशन में है तो बताएगी कि मम्मी को कौन सा आइडिया देना है, कैसे जाना है बाहर घर के, वो आइडिया बताएगी। और अगर इग्नोरेंस में बोलेगी छोड़ो यार, ना क्रिकेट हो रहा है ना, चलो थोड़ा सोते हैं, तो पहले माइंड फ्रेश हो जाए थोड़ा उसके बाद सोचा जाए। ठीक है, तो हाँ, एनीवेज ये तो मैंने आपको लाइटली बताया, लेकिन ये चीज़ बहुत सीरियस है। क्यों सीरियस है, क्योंकि ये जो मोड्स रहते हैं इसके कारण लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, सद असद योनि जन्म, ये तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरह से मोड ऑफ गुडनेस में आना। गुडनेस का जो प्लेटफॉर्म है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे हम गुडनेस को इवेंचुअली ट्रांसेंड कर सकते हैं। ऐसा है। तो भक्ति भी 3 मोड्स में होती है, वो भी हम देखेंगे, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में। तो इग्नोरेंस और पैशन में अगर कोई भक्ति की क्रिया कर रहा है तो वो उसका उद्धार नहीं होने वाला है। ये वैसा है। बिहेवियर भी, जैसे हम लोग किसी दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं थॉट्स भी 3 मोड्स में होते हैं। ये थॉट्स आते हैं ना कि दूसरे का बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए और ये इसको प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह के थॉट्स आते हैं ना, ये इग्नोरेंस के थॉट्स। इग्नोरेंस में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। समझ रहे हैं ये विचार कैसे हैं, इग्नोरेंस के। पैशन में कंपटीशन के विचार आ सकते हैं, ये बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे बढ़ना चाहिए, ये इतना क्यों बढ़ रहा है, ये पैशन का थॉट है। लेकिन ये बढ़ रहा है, इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए, ये इग्नोरेंस का थॉट है। पैशन जब डिग्रेड होता है वो इग्नोरेंस में चला जाता है। ठीक है, गुडनेस में दूसरे के वेलफेयर का थॉट आएगा, ये गुडनेस का थॉट है। सर्वे संतु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये किसका थॉट है, गुडनेस का थॉट है। गुडनेस में ही व्यक्ति इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि पैशन में बहुत सेल्फिश रहता है और इग्नोरेंस में उसको कुछ क्लैरिटी नहीं रहती। वो गुडनेस में ही कर सकता है इफेक्टिवली। थॉटफुल सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन गुडनेस में पॉसिबल है। ऐसा तो गुडनेस में आने के लिए हमको वो हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो बॉडी के लिए, करेक्ट, ओवरऑल गुड के लिए अच्छी है। वो गुडनेस का सिम्टम। ये पैशन में व्यक्ति जो है वो मटेरियली गुड के लिए, वन साइडेड गुड का ध्यान रखता है पैशन में। तो आज का आप देखेंगे मॉडर्न लाइफ प्रोमिनेंटली पैशन में। अगर वैदिक संस्कृति देखेंगे तो जनरली गुडनेस में रहते थे लोग, इन जनरल। तो फूड गुडनेस में था, शुद्ध चीज़ें खाते थे, हाँ, होटल्स नहीं थे, ये सब नहीं थे, हाँ, खाना बनाने के इतने रेसिपीज नहीं थे। आज की डेट में खाने के लिए कितने हैं, हाँ, तो आदमी उसमें बहुत जो भोजन है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, वो जीवा को संतुष्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि जीवा कोई संतुष्ट हो नहीं सकती है। हो सकती है? नहीं हो सकती है वो कभी। ठीक है,
इस्कॉन में तो आप लोगों का काफी अनुभव होगा, इतना वैरायटी का आपने प्रसाद खा लिया है, जीवा संतुष्ट नहीं हो सकती है ये। तो प्रोमिनेंटली पहले वैदिक लाइफ गुडनेस में था, वो लोग टाइम से उठते थे, टाइम भी गुडनेस पैशन इग्नोरेंस का रहता है। तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो गुडनेस का रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पैशन का होता है, फिर इग्नोरेंस का होता है। इसीलिए मॉर्निंग में अगर चैंटिंग नहीं हुई तो दोपहर में दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो रही है? वो टाइम उसके अनुकूल नहीं है ना, वो टाइम उसके अनुकूल नहीं है ये, तो उसको उस समय पे करना बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता ये। तो वैदिक संस्कृति मेजरली गुडनेस में थी, लोग सही टाइम पे उठते थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे और दूसरों के प्रति हृदय में भी प्योर थे, क्योंकि कंटामिनेशन नहीं था, टीवी नहीं थी, मीडिया नहीं था, कचरा इतना ज़्यादा अंदर गया नहीं था ये, संबंधों में भी स्थिरता थी। गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक है स्टेडीनेस। मॉडर्न कल्चर है जनरली प्रोमिनेंटली पैशन में, तो पैशन में व्यक्ति काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता है, लेकिन वन साइडेड लॉन्ग टर्म वेलफेयर। उठाओ प्रभु जी को उठाओ, देखो हमारे लेक्चर में सारे मोड्स हैं मुझे लग रहा है लोअर मोड से ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो पैशन में व्यक्ति वन साइडेड गुड के लिए काम करता है। वन साइडेड गुड में क्या है, वो लॉन्ग टर्म जो वेलफेयर उसको देख नहीं पाता। पैशन तो ओवर टाइम करेगा, हेल्थ डाउन हो रही है कोई दिक्कत नहीं, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ ये पैशन में ही टेक्स मोर देन व्हाट ही कैन हैंडल, ये पैशन का स्वभाव। जैसे आपने देखा ना, कारपेंटर कोई है, आप उसके पास जाओ, एक व्यक्ति उसके पास आता है, भैया ये सोफ़ा बनवाना है, ये अलमारी बनवानी है। हाँ ठीक है साहब, बन जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेंगे। नहीं 1 हफ्ते में चाहिए। ठीक है 1 हफ्ते में बन जाएगी। दूसरा व्यक्ति आता है, भैया ये बेड बनवाना है, डबल बेड बनवाना है। ठीक है बन जाएगी। कितना टाइम लगेगा? 2 हफ्ते लगेंगे। नहीं 1 हफ्ते में चाहिए, अर्जेंट है। ठीक है भैया बन जाएगी। तीसरा आदमी आता है, भैया मेरे को रैक बनवाना है। हाँ तो ठीक है बन जाएगी। कितना टाइम लगेगा? 2 हफ्ते लगेंगे। नहीं थोड़ा जल्दी चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए। ठीक है 1 हफ्ते में बन जाएगी। 1 हफ्ते बाद तीनों दुकान में खड़े हैं, वो गायब है। ये पैशन वाला तो ही इज नॉट ही, क्योंकि पैशन में क्लैरिटी नहीं है ना, ही डजंट हैव क्लैरिटी नहीं है उसको। ये पैशन है। आज के डेट में हॉस्टल में लोग हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ाई करेंगे, नाइट आउट मारेंगे, नाइट आउट मार के पढ़ाई करेंगे। अरे भैया वो टाइम है इग्नोरेंस का है, उसमें तुमको ज्ञान चाहिए। अब वो रात में लगा है, ऑलरेडी इग्नोरेंस में, उसमें 2-3 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, इग्नोरेंस इन इग्नोरेंस। हाँ अब उससे उसको ज्ञान चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो सिस्टम ही गलत है। दैट इज वाई दे डोंट अंडरस्टैंड द साइंस, मॉडर्न कल्चर साइंस। और उसको ईगो है उसके ऊपर। नाइट आउट मारा था मैंने कल। हाँ कल मैं नाइट आउट मार के पढ़ाई किया हूँ पूरा। ये कितना अंदर गया, कितना स्टेबिलिटी है कुछ। और दिन में उठेगा वो 11 बजे, जब गुडनेस खत्म हो जाता है वो इंश्योर करके उठता है। गुडनेस को टच नहीं कर रहा जी मेरा। गुडनेस टच हो गया तो बड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा भी ज्ञान इधर उधर टच हो गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको शेयर करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले बोले सूर्योदय नहीं देखा था कभी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले इसको। तो ऐसा लाइफस्टाइल है आजकल का। और 11 बजे वो जाता खाने के लिए कैफेटेरिया में। सो दीज आर ऑल अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ पैशन मीन्स वन साइडेड गुडनेस, वन साइडेड सक्सेस को वो देखता है पैशन। ये तो पैशन का लक्षण है ओवर टाइम, ओवर एंडेवर, ओवर ग्रीड। ये पैशन का लक्षण है। पैशन का लक्षण है फुल कंट्रोल। ये पैशन का लक्षण है, पूरा कंट्रोल करना चाहता है इस तरीके से। तो इन जनरल पैशन में इसलिए लाइफ लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं रहती, मेहनत भी ज़्यादा करता है और दुख भी ज़्यादा होता है उसको। मेहनत भी ज़्यादा करता है, सैलरी भी कम है उसकी। ऐसा हिसाब किताब है पैशन में। तो
इन जनरल वी हैव टू ट्राई टू कम टू गुडनेस। तो और आगे के जो 4 सेशन होंगे उसमें थोड़ा कुछ रिपीट होगा समझने के लिए, और थोड़ा कुछ आपको होमवर्क करना पड़ेगा। पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट। गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक है जनरली, गुडनेस में लाइफस्टाइल रेगुलेटेड होनी चाहिए, पैशन में अनरेगुलेटेड रहती है, इग्नोरेंस में डिस्ट्रक्टिव रहती है। ठीक है, इग्नोरेंस में डिस्ट्रक्टिव रहता है सब कुछ ये। तो वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोड्स, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं मोड्स के बारे में? क्योंकि जो हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद भी जो भी चीज़ करते हैं उसका प्रभाव दिखना चाहिए। उसका अगर लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका एक मेन कारण रहता है कि हम उसको इफेक्टिवली नहीं करते, हम लोअर मोड्स में करते हैं। तो जब प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इन लोअर मोड्स विल नॉट गिव लिबरेशन, उससे लिबरेशन या बैक टू गॉडहेड व्यक्ति नहीं जा सकता ये लोअर मोड्स में। क्योंकि लोअर मोड्स में व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है लेकिन उसकी डिजायर, वो लास्ट सेशन है भक्ति इन गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो गुडनेस में जब हम भक्ति करते हैं तो उसका डिजायर है आई वांट टू बिकम प्योरीफाइड, और प्योर गुडनेस यानी ट्रांसेंडेंटल स्टेज का मतलब क्या है? आई वांट टू जस्ट सर्व कृष्ण। अंदर समझ में आ रहा है? गुडनेस में उसका मोटिव है आई वांट टू गेट प्योरीफाइड। प्योर गुड मतलब प्योर गुडनेस या शुद्ध सत्य बोल दीजिए, या जो शुद्ध भक्ति है, ट्रांसेंडेंस है, ट्रांसेंडेंस में उसका मोटिव क्या है? आई जस्ट वांट टू सर्व कृष्ण। तो प्योर गुडनेस में वो कंसर्न नहीं है एडवांसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कंसर्न नहीं है। लेकिन हमारी स्टेज में वो चेक इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग कैजुअल हो जाते हैं। हम लोग प्योर गुडनेस का बात करते हैं ट्रांसेंडेंस का, लेकिन ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है नहीं। तो क्या होता है, अगर गुडनेस के सिम्टम का ध्यान नहीं रखते तो कैजुअल हो जाते हैं ये। तो गुडनेस में स्तर में मतलब क्या है, वो देखता है एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं मेरा, मतलब एटलीस्ट देयर सम चेक पॉइंट्स। उसका डिजायर है कि हार्ट क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। जो अनर्थास है उसका पुशिंग्स कम होना चाहिए, ये व्यक्ति को दिखना चाहिए कि ये मेरा पुशिंग्स कम हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और गुडनेस में उसको कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेंगे ज़्यादा। जनरली गुडनेस में कर्म के रिएक्शन को बढ़ाता नहीं है वो, और अनर्थास का एडिशन नहीं होता है। पैशन और इग्नोरेंस में कार्मिक बॉन्डेज में भी बंधता है और अनर्थ भी बढ़ते हैं। ये पैशन और इग्नोरेंस का स्वभाव है। तो पैशन और इग्नोरेंस में ऐसे ही है, भक्ति भी कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो हो नहीं रहा है कुछ, धुआं ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, इसलिए धुआं निकल रहा है भक्ति में। हाँ, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो वी स्टडी द मोड सो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ द मोड्स, ये पॉइंट है। मोड्स का स्टडी करते हैं ताकि हम लोग मोड से बाहर निकल सकते हैं। तो मोड से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जब हम मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे। तो मोड ऑफ गुडनेस में कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला है हमको गुडनेस का सिम्टम पता होना चाहिए। जिस मोड का आप सिम्टम फॉलो करेंगे उसमें आ जाएंगे, ये साइंस है, ये साइंस है। जिस मोड का सिम्टम फॉलो करेंगे तो उसमें आ जाएंगे, ऐसा। ठीक है, जैसे जब आपने आपकी कार में आप चल रहे हैं, कार बंद हो गई, आपने कार का लंगर आगे ट्रक में लगा दिया, तो अब ट्रक में लगा दिया तो क्या है, ट्रक की स्पीड से चलेंगे आप। गलती से आपने ट्रेन के इंजन में लगा दिया तो अब ट्रेन के इंजन से जाएगी गाड़ी। ठीक है, और अगर आपने बैलगाड़ी में लगा दिया वो लंगर, ठीक है, तो बैलगाड़ी की स्पीड से आपकी कार चलेगी। इसी तरह मोड्स हैं, जो मोड में हम आ जाते हैं फिर वो काम करते हैं। तो लाइफ को धीरे धीरे गुडनेस में लाना इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट है। तो गुडनेस में लाने के लिए गुडनेस का जो मोड है उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा कि गुडनेस के मोड। तो गुडनेस का मोड में जितना आएंगे उतना लाइफ इफेक्टिव होगा, स्पिरिचुअल लाइफ उतना फोकस्ड होगा। तो गुडनेस का मतलब क्या है? सुखम और ज्ञानम। जैसे मंगल आरती है वो 3 मोड्स में होती है। ठीक है सब कुछ 3 मोड में होता है। तो मंगल आरती अगर व्यक्ति सतोगुण में कर रहा है तो वो मंगल आरती कर भी रहा है, बोल भी रहा है, जगह भी हो, चिंतन भी है उसका। हाँ, जैसे मंगल आरती का पहला स्टैंजा है, माया के तत्व को बताता है। संसार दावा नलिन लोका
अनाय कारुण्य घना घनात्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कैसे संसार की दावाग्नि में मैं झुलस रहा हूँ, संसार की दावाग्नि में, और कितना मुझे टॉर्मेंट हो रहा है, कितने अनर्थ हैं हृदय में, कहाँ मैं फंस गया हूँ। जैसे जंगल में आग लगती है, कोई फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं सकती, केवल बादल की वर्षा से ही बुझ सकती है वो। तो गुरुदेव की जो कृपा की वर्षा है, त्राणाय कारुण्य घना घना वंदे, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये गुडनेस में, नॉलेज में कार्य होता है। वही रजोगुण में तो कार्य चल रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो जगा हुआ है, लेफ्ट राइट हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। गुडनेस पैशन में हो सकता है बोल भी रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे ये भी चल रहा है, कोई उसके अर्थ पे चिंतन नहीं, क्या चल रहा है। और जो तमोगुण में है, हाँ, वो जगेगा सीधे यस्य प्रसादात में। हाँ, तब तक वो है, खड़ा है, हाँ, यस्य प्रसाद 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 शब्द में एक पोटेंसी है, देव शक्ति है, हाँ, तब जगेगा वो। तो वो तमोगुण में मंगल आरती। ऐसे ही रीडिंग हियरिंग हमारा तीनों गुणों में होता है। लेक्चर में बताया मैंने आपको, ऐसे रीडिंग में तीनों गुणों में। तो इग्नोरेंस में there's nothing going inside, nothing going inside. He's reading, he's feeling sleepy. Like you feel sleepy sometimes, right? We are hearing, reading, we feel sleepy. It's in ignorance. तो उसमें कुछ टच नहीं होता है। और पैशन में, because mind is not focused. पैशन में क्या है, पढ़ रहा है, फिर थोड़ा SMS रिप्लाई कर रहा है, फिर थोड़ा पढ़ रहा है, उसको याद आ गया। पैशन में इतने आइडिया है ना माइंड में, तो फिर तुरंत उठेगा, फिर थोड़ा वहाँ कुछ वो काम करके आएगा, फिर बैठेगा। ये पैशन में। गुडनेस में है कि जब वो बैठेगा, तो ये सब पैशन में है। जैसे डे ड्रीमिंग, ये इग्नोरेंस में होता है। बुक खोली उसने, वो पहुंच गया IIT, और जब IIT से बाहर आया तो लंच का टाइम हो गया उसका, ब्रेकफास्ट में बैठा था वो। ये इग्नोरेंस का सिम्टम। ये पैशन है, माइंड इज सुपर फास्ट, माइंड में इतनी सारी चीजें हैं, तो माइंड प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाता बहुत ज्यादा। ये पैशन में होता है। फोकस वे में एक चीज नहीं हो पाती। स्पेशली गुडनेस की जो एक्टिविटीज है, जैसे रीडिंग है, हियरिंग है, कंटेम्पलेशन है, रिफ्लेक्शन है, ये गुडनेस की एक्टिविटीज है बाय नेचर। तो अभी वो पैशन में, इसलिए पैशन वाला व्यक्ति है, उसको, जैसे हम लोग कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, अब हमको रीडिंग करना है, पहले थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, हाथ पाँव थोड़ा धोइए, एक जगह बैठिए, थोड़ा एक माला जप कीजिए, लेट द माइंड लिटिल कम डाउन, देन यू रीड, देन यू कैन रीड। क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं, गियर चेंज होगा नहीं। हाँ, सेकेंड गियर है, आप स्पीड दे रहे हो 80 की, नहीं चलेगा ना, तो इग्नोरेंस अलग है। ऐसे ही फिफ्थ गियर है, हाँ, फिफ्थ गियर पे लगी हुई गाड़ी, आपको चलानी है 30 पे, तो खड़ा हो जाएगी गाड़ी, गियर के अकॉर्डिंग स्पीड। तो ये पैशन में, पोस्ट पैशन मीन्स हाइपर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी। ये so that is why we have to study and we have to study all these modes। तो जैसे जैसे हम लोग गुडनेस में आएंगे, हर चीज़ गुडनेस में, जैसे हम लोग, जैसे मॉर्निंग में कोई व्यक्ति है, सुबह उठता है, बिना नहाए जप करने बैठ गया, ठीक है, बिना स्नान किए जप करने बैठ गया, तो जैसे ही माला करता है क्या होता है, हाँ, या तो कई बार कंबल, जैसे हम लोगों का जब संकल्पा था, हमारे ये प्री गोविंदपुर के बैच का जब संकल्प स्फूर्ति था, तो स्फूर्ति में हम लोग इनको लेके गए नए गांव करके एक जगह थी, वहाँ लेके गए। ऐसा रिमोट जगह था वो, ये, और ठंड का समय था। हाँ? तो सब लोग ये जो शॉल होता है हाँ, तो शॉल का पूरा आश्रय लिया था ऐसे और ठंड थी, तो ऐसे सबकी
चैंटिंग हुई तो, और ठंड के समय में कई व्यक्ति को लगता है ठंड है, नहाना नहीं चाहिए सुबह, और मेडिकल इशू, मेडिकल डॉक्टर भी बताते हैं कुछ कुछ इशू, हार्ट अटैक आ सकता है हार्ट भी कमज़ोर है, कल लिखना थोड़ा हार्ट भी कमज़ोर है तो वो भी जा सकता है। तो अब वो बैठ गया और उसने स्नान नहीं किया है और रजाई ऐसा डाल के जब ले ले, क्या होगा? इग्नोरेंस में आ गया वो, ठीक है। तो इग्नोरेंस का स्वभाव क्या है, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती, तो जब नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग तुरंत सो जाएंगे। अब अगर वो तुरंत पानी डालेगा, तुरंत ठंडा पानी उसने डाल दिया 2 मग, हाँ, अब क्या है, फ्रेशनेस आ गई, गुडनेस आ जाएगा, मुँह हाथ धो लेगा, नहा ले, गुडनेस आ गया, करेक्ट ना, मोड चेंज हो गया, जो एक्टिविटी करते हैं वो मोड में आ जाते हैं। अब गुडनेस आ गया, अब वो माला करेगा, माला अलग हो, क्योंकि गुडनेस का स्वभाव है ज्ञान, और ये चेंज भी होता रहता है। जैसे हम लोग माला कर रहे हैं, शुरू की कुछ माला गुडनेस में हुई, ज्ञान में, फिर देखते हैं कि सोने लगे, इग्नोरेंस में चली गई, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं, मंत्र पे चिंतन नहीं है, पैशन में चले गए थे। पैशन में क्या है, एंड रिजल्ट पे पकड़ता है वो, पैशन में खत्म करने पे आ जाता है, गुडनेस में एक्टिविटी नॉलेज में होती है, तो वापस उसको गुडनेस में लाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला 4 माला के बाद एक ग्रंथि होती है, प्रे कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, अगर केवल माला कर रहे हैं और कुछ अंदर नहीं जा रहा है, कभी कभी सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये पैशन में चैंटिंग होती है, उसमें बोल रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। इग्नोरेंस में चैंटिंग होती है कि बोल भी नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है वो? सो रहा है करेक्ट। गुडनेस में वो सुन सकता है, गुडनेस में ही वो सुन पाता है, ये गुडनेस में वो सुन पाता है। इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम में हम कैसे आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ लोग स्कूबा डाइविंग, वो लैंडिंग करते हैं अपनी, प्लेन लैंड होता है ना, क्योंकि वॉइस में उनको भय रहता है कि ये तो 108 महामंत्र लिखे जा सकते हैं, महामंत्र लिखना पड़ेगा, ये होगा, तो डायरेक्ट वो लैंड करते हैं प्रभुपाद जी के लोटस फीट में 4:30। तो क्या है, ये पैशन में है, तो पैशन में दंडवत करेगा तो क्रिया हो रही है, महामंत्र नहीं पढ़ सकता है पूरा, प्रणति मंत्र नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो इग्नोरेंस में तो करेगा ही नहीं दंडवत, या तो करेगा उठ जाएगा, कुछ भी, पैशन में गिरेगा उठेगा, दंडवत नहीं करेगा। गुडनेस में दंडवत करेगा, प्रणति मंत्र होगा, और उसका मीनिंग भी उसके माइंड में, प्रभुपाद जी से प्रे कर रहा हूँ। इसीलिए मंगल आरती में आने के पहले भी व्यक्ति को टाइम से उठ के थोड़ा प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए, कि उसने टाइम से नहा लिया, रेडी है, कुछ माइंड में क्लैरिटी है, कुछ डिवोशनल थॉट्स हैं, ये फिर वो चैंटिंग करने बैठा है, ये इसीलिए प्लेसेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करना इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ने बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, बहुत, तो बेसिकली मोड्स बहुत परवेडिंग है, जितना हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं उतनी चीज़ें बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं। मोड ऑफ गुडनेस में एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो 2 घंटे पढ़ रहा है, ये, लेकिन 2 घंटे में उसको 5-6 घंटे का इफेक्टिविटी आएगा ओवरऑल, लेकिन उसको ओवरऑल प्रयास करना चाहिए मोड ऑफ गुडनेस के लाइफ सिम्टम फॉलो करने, और इससे हमारा कैरेक्टर भी पॉजिटिव होता है। और जब गुडनेस में हम भक्ति करते हैं बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब हमारे माइंड में जैसे इस तरह के कंपटीशन के थॉट्स आ रहे हैं तो हम समझते हैं तो पैशन के थॉट्स, इट्स नॉट गुड। किसी के बारे में गलत विचार आ रहे हैं कि ये डिवोटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ये इतना अच्छा माला क्यों कर रहा है ये, तो उसको समझ में आता है। तो इग्नोरेंस के थॉट्स, तो उस डिवोटी को डैमेज नहीं करेंगे, हमको ही डैमेज करेंगे। वो समझता है कि ये मेरे लिए गलत है, ये तो हमारा कैरेक्टर भी इम्प्रूव होता है लाइफस्टाइल। और फूड में भी हमको समझ में आता है पैशन का फूड है। पैशन क्या है? नेक्टर इन बिगनिंग और पॉइजन इन द एंड। पैशन मतलब नेक्टर कोटिंग है पैशन के ऊपर, कोटिंग रहती है ना, जैसे कोटिंग, हाँ शुगर कोटेड पॉइजन। जैसे कुछ दवाइयाँ रहती हैं, वो टैबलेट रहती हैं, आप खाओ, डालेंगे तो मीठी लगेगी, जैसे ही थोड़ा सा च्यू करेंगे कड़वी होती जाएगी और उसके बाद वो कड़वी ही होती जाएगी। तो पैशन ऐसा है, नेक्टर कोटेड लगता है। तो अगर हम भोजन है वो पैशन में लेंगे, ठीक है, तो वो हमको अफेक्ट करेगा। तो जितना हम लोग गुडनेस में, गुडनेस जैसे सोने का तरीका है वो भी गुडनेस।
आपने देखा है ना, वो उल्टा सोता है कोई ठीक है क्या? तो स्लीपिंग भी पैशन, गुडनेस, इग्नोरेंस होती है और अकॉर्डिंगली वो हमको अफेक्ट करता है जितना गुडनेस से अलाइन के। तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम इस पर और थोड़ा इलाबोरेट करने का प्रयास में करूँगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आई विल, हाँ हाँ वाटर लगेगा। यस, हाँ यस निशांत। जी मेरा प्रश्न है कि ये जो तीन गुण जो है मोड ऑफ नेचर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं आपके ऊपर वो लोग हम सबके ऊपर। वो आता कैसे, मतलब कि शुरू में सृष्टि हुई होगी जब भी हुई है, तो फिर व्यक्ति के अंदर कैसे हुआ कि इसके अंदर ये गुण डाल दूं, इसके अंदर ये डाल दूं? नहीं, वो ऐसा नहीं। देखो क्या है, जीव इस संसार में 5 तत्व हैं भगवत गीता में, प्रकृति, ईश्वर, काल, जीव, कर्म। इसमें से 4 शाश्वत हैं। प्रकृति, ईश्वर, काल और जीव शाश्वत हैं। कर्म जो है वो टेम्परेरी है, ठीक है। तो जीव कब से आया, ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन जीव की जितने जो उसकी भोगने की इच्छा थी, तो शुरुआत में जब आया अकॉर्डिंगली उस गुण के अकॉर्डिंग उसको शरीर मिला। अब वो शरीर के अकॉर्डिंग अब आगे का साइकिल चल रहा है। तो अभी पॉइंट ये है कि अभी हम लोग ये शरीर में है, बैकग्राउंड हम लोग पता नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अपना। अभी पॉइंट क्या है कि मैं एक शरीर में हूँ, ये शरीर में मेरे को एक फ्री विल मिला है, ये फ्री विल का उपयोग करके कैसे मैं इग्नोरेंस पैशंस की जगह प्रोमिनेंटली गुडनेस में, मेजरली लाइफस्टाइल को गुडनेस पे रखूँ। ये बीच बीच में पैशन इग्नोरेंस आएगा, क्योंकि उस पैशन का भी नीड है, इग्नोरेंस का भी नीड है। अगर इग्नोरेंस नहीं होगा तो व्यक्ति सोएगा कैसे, तो उसका नीड है। अच्छा है, ये ठीक नहीं, लेकिन सोना कैसे है, वो इग्नोरेंस एंड गुडनेस, समझ गए? नहीं तो इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस में नहीं सोना है, उसमें भी अंतर है। तो पॉइंट क्या है, लेकिन प्रोमिनेंटली लाइफ को गुडनेस में रखना है और गुडनेस में डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये हमको वर्कआउट करना है हर व्यक्ति को इंडिविजुअली, नहीं तो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। मुझे दूसरा हाँ, जैसे आपने बताया कि जो तमोगुणी होता है उसके सिम्टम बताइए। हाँ। जैसे मैं तो देखता हूँ तो उसमें लगता है कि तीनों है मेरे अंदर, सोता भी जाता हूँ और थोड़ा वो मतलब एंजॉय भी करना चाहता हूँ और दूसरों की मदद भी करना चाहता हूँ कि चलो। हाँ, तो तीनों का मिक्सचर रहता है। प्रोमिनेंट क्या लग रहा है? तो कभी वो प्रॉमिनेंट हो गए, कभी हाँ, उनमें बैटल होती है, लेकिन जनरली गुडनेस इतना इजी नहीं है। मतलब गुडनेस भी बहुत रेयर है, ये हमको समझना चाहिए। गुडनेस वाला जनरली अगर प्रोमिनेंटली लाइफ में गुडनेस है तो बहुत क्लैरिटी रहेगी, गलतियाँ मतलब सिंस नहीं होंगे गुडनेस में। कॉन्शियसनेस लोअर, गुडनेस वाले कॉन्शियसनेस अच्छा रहता है, ये गुडनेस में थॉट प्रोसेस अच्छे रहते हैं। ये तो हम लोगों में मिक्सचर रहता है, एक कुछ प्रोमिनेंट रहता है, तो हमको वही ट्राई करना है कि गुडनेस को कैसे इंक्रीज करना है बेसिकली। ये प्योर गुडनेस नहीं है, जैसे प्योर तो कलयुग में कुछ नहीं है ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है इसके लिए, सोने की हथकड़ी और चांदी की हथकड़ी और लोहे की हथकड़ी। तो गुडनेस क्या है, सोने की हथकड़ी है, और पैशन चांदी की हथकड़ी है, इग्नोरेंस लोहे की हथकड़ी है। लेकिन कलयुग में सोना भी प्योर नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ मिला ही रहता है। तो ऐसे सब में मिक्सचर है ये, ठीक है। जैसे प्रभु जी वो आपने बताया था कि रात में जो रात भर पढ़ते हैं फिर सुबह उनको मतलब चला जाता हूँ। मैंने देखा है मतलब मैं रात में पढ़ता रहा हूँ बचपन से, तो यहाँ कॉलेज में भी रात में वही 9 बजे पढ़ता था और 3 बजे तक पढ़ता हूँ, मतलब ऐसे। हाँ, तो कौन से मेडल आपने प्राप्त किए? अच्छे नंबर आ जाते हैं। हाँ, जितना चाहिए होता था अच्छे नंबर। तो वो मैंने बताया ना, पैशन वन साइडेड रहता है, वो आइडियल नहीं है। पैशन मतलब क्या है, वो वन साइडेड रहता है, उसका इफेक्ट तो होगा। ऐसे लोग रहते हैं ना, कितने लोग रहते हैं, टॉपर्स रहते हैं, चैंपियन रहते हैं। हाँ, अभी आप कॉलेज में ही देखो, हमारे कॉलेज में जब हम थे तो जो यूटी था, यूटी मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर,
वो एकदम क्रॉनिक ड्रंकर्ड था। और हम लोग सेशन देने जाते थे, हमसे लोग उसी का पूछते थे। तो हम लोग बोलते देखो यार कृष्णा कॉन्शियस रहो, चैंटिंग करो, तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव होगा, ये होगा। जो यूटी तो शेरे पंजाब होटल था हमारे यहाँ, तो यूटी तो हमको शेरे पंजाब में ही मिलता, कोई चैंटिंग नहीं करता। तो तब हमको वैसे इसका आंसर नहीं पता था, उस समय तो पैचअप कर देते थे टीओटी आंसर तो। लेकिन ये सिद्धांत है, वो वन साइडेड रहता है, वो वन साइडेड सक्सेस। प्रभु जी, जैसे अगर कोई रजोगुण में मरता है तो वो स्वर्ग में जाएगा या फिर भगवत धाम जाएगा? नहीं, भगवत धाम नहीं जाएगा, यहीं आएगा वापस। मतलब कर्म संगीषु जायते, रजोगुण मतलब प्रोमिनेंटली, अगर रजोगुण प्रोमिनेंट है तो वापस से जन्म लेना पड़ता है, उसको कर्म के प्रति आसक्ति। और सतोगुण? सतोगुण में ऊपर के लोगों में जाएगा, अमलान प्रतिपाद्य थे। और जैसे हमारे सोल्जर हैं प्रभु जी, सोल्जर वो उसमें रहते हैं, क्षत्रिय हैं तो रजोगुण में रहते हैं, तो हम उनके लिए ऐसा क्या करें कि वो सतोगुण में है, क्योंकि वो सही हो जाता है। नहीं, सोल्जर में भी क्या है, देखो क्या है, सोल्जर क्या है, जनरली क्षत्रियों के लिए बताया गया है कि क्षत्रिय अगर धर्म युद्ध में उसकी मृत्यु होती है स्वर्ग हो जाता है, लेकिन युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। तो मेजरली इसका डिस्कशन जब भी पहले हुआ है तो ये हुआ है कि अभी जैसे अगर कोई इंडिया में, इंडिया के जो सोल्जर हैं एटलीस्ट, तो फिर भी इंडिया धर्म भूमि है, इंडिया के लिए कोई युद्ध कर रहा है तो उसको एटलीस्ट उसका बेनिफिट मिलेगा, दे विल गो टू सम हायर प्लैनेट्स। ये जैसे अगर कोई सोल्जर जो है, सोल्जर क्या है ना, वो एक्टिविटी के लिए रजोगुण ही चाहिए प्रोमिनेंटली, क्रिएशन के लिए रजोगुण लगता है, इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लेके, लेकिन सोल्जर तो जो युद्ध करता है तो जय श्री राम ऐसे करके युद्ध करते हैं। हाँ, तो मिक्सचर रहता है, लेकिन प्रोमिनेंटली रजोगुण में रहता है ना, फाइटिंग करनी है तो उसमें करनी पड़ेगी ना, ऐसा। ओके जी, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है या फिर प्लेसेस हैं, वो सटल मोड को भी चेंज करता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर पाता। तो कुछ ऐसा है कि सटल करना चाहिए हमें, कुछ ऐसा प्रयास जिससे कि चेंज हो, या फिर क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल एक्टिविटी आप बोल रहे हैं कि हमारे प्रोमिनेंट मोड को प्रोमिनेंटली चेंज नहीं कर पाता, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो उसमें टाइम लगता है, वो भी हमको समझना पड़ेगा, इसलिए मेहनत की ज़रूरत है। आप देखो, जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है उसको आता ही है, जनरली ऐसा है, वो स्वभाव बहुत ज़्यादा ओवरऑल बहुत ज़्यादा कई बार चेंज नहीं होता है। और जिस व्यक्ति का कुछ रहता है, किसी का कुछ सिम्टम रहते हैं ये, लेकिन क्या होता है, वो चेंज होता है अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। एक्चुअली जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हैं सब गुडनेस में आती हैं। गुडनेस के 11th कैंटो का 25th चैप्टर का ट्रांसलेशंस आप लोग पढ़ सकते हैं, तो 11th कैंटो का और 14th चैप्टर भगवद गीता, इसका ट्रांसलेशंस पढ़िए। जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हैं गुडनेस में आती है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, वर्शिपिंग, ऐसे। तो ये एक्टिविटी हम जितनी प्रॉपरली करते हैं उतना हम लोग गुडनेस में आते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रोमिनेंटली जनरली हमारा लाइफस्टाइल पैशन में रहता है। जैसे हम लोग गैजेट से डील करते हैं, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये भी पैशनेट रहता है सब, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग फूड खाते हैं जनरली कलयुग में, वो भी पैशन में रहता है या इग्नोरेंस में, ऐसा। उसके बाद हम जिस तरीके से खाते हैं, तो अभी क्या है ना, और इन्वायरमेंट भी जो बाहर का है वो भी मेजरली प्रोमिनेंटली पैशन और इग्नोरेंस से सैचुरेटेड है। तो इसके कारण जो गुडनेस की एक्टिविटी है उसमें हमको अच्छे से करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जो गुडनेस की एक्टिविटी लेकिन हम लोग जितने अच्छे से करेंगे, जैसे हमारे ऊपर ही, मतलब इसके लिए थोड़ा इनिशिएटिव की ज़रूरत है। व्यक्ति को टाइम पे सोना है, उठना है, थोड़ा रेगुलेटेड रहना है, और फूड जो है थोड़ा मोड ऑफ गुडनेस वाला लेना है। तो जैसे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी वो अपने लाइफ में लाएगा, डे थोड़ा उसका प्लान रहना चाहिए ये। तो जैसे ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करता है, गुडनेस इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे गुडनेस होगा, इंक्रीज होगा, क्लियरली देखेंगे कि लोअर मोड्स का इफेक्ट कम हो रहा है। जो लोअर ड्राइव्स थी, जो बेस डिजायर्स थी, उसका इफेक्ट, उसका पुश कम हो रहा है, वो आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, बीच बीच में वापस पैशन इग्नोरेंस में आएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। ये तो गुडनेस की लाइफस्टाइल के साथ जब हम भक्ति के एक्टिविटीज़ का आश्रय लेते हैं, वो सबसे इफेक्टिव होता है। वही मेन पॉइंट है। जब भी हम रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं,
ये भक्ति की एक्टिविटीज़ है, गुडनेस के भी बियॉन्ड है। लेकिन गुडनेस एक प्लेटफॉर्म है, मतलब क्या आपको प्लेन पकड़ना है लेकिन आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट गुडनेस है। गुडनेस में और भक्ति में वो ट्रांसेंड कर जाता है, प्लेन पकड़ना है उसको, प्योर डिवोशनल सर्विस का। लेकिन गुडनेस एयरपोर्ट है, घर की छत से नहीं पकड़ सकता मतलब वो सोचे कि घर की छत से पकड़ लूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको, मन लगाना पड़ेगा। है? प्रभु जी, जैसे परशुराम और लक्ष्मण जी थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो वो इनमें से किस गुण में थे और किस गुण को प्रदर्शन करना चाहते हैं? तो परशुराम जी, लक्ष्मण जी, ये सब दिव्य विभूति हैं। ये लोग गुणों के जनरली अंदर नहीं रहते हैं, ये लोग दिव्य लोग हैं। ये तो जैसे शिव जी हैं, वो गुण को कंट्रोल करते हैं, गुण के अंदर नहीं है ये। तो we should not consider these are transcendental personalities, they are beyond. So yes, one question I'll take from here. Yes, Hardik bro. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, yeah. प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि वन साइडेड सक्सेस क्या होती है? वन साइडेड सक्सेस क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है इसका। ये कोई व्यक्ति है, इसका 1000 करोड़ का बिजनेस है, तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 1000 करोड़ का इसका बिजनेस का टर्नओवर आ रहा है ईयर का, तो सक्सेसफुल है कि नहीं बिजनेसमैन हो? प्रभु जी होगा सक्सेसफुल होगा, करेक्ट? हाँ, सक्सेसफुल होगा। अब लेकिन वो उसकी ना चौथी शादी हो रही है अभी, अब उसका बिजनेस और थोड़ा बढ़ गया, चौथी शादी हो रही है। अब क्या बोलते हैं आप, वो सक्सेसफुल है? ये होता है वन साइडेड सक्सेस। गेटिंग द पॉइंट? ये होता है वन साइडेड सक्सेस। वन साइडेड सक्सेस मीन्स, सी दैट सक्सेस कैनॉट गिव राइज टू द होलसम हैप्पीनेस, दैट इज वन साइडेड सक्सेस। उसको नोबेल प्राइज मिला है, हाँ, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट है। नोबेल प्राइज विनर है लेकिन ड्रग एडिक्ट है, तो सक्सेसफुल है कि फेलियर है? ये वन साइडेड सक्सेस है। जैसे जिन्होंने भी स्कैम किया, जैसे तेलगी का स्कैम हुआ और वो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, बहुत पैसे कमाए इन लोगों ने, लेकिन कैरेक्टर नहीं था, वन साइडेड सक्सेस, करेक्ट ना? और सम टाइम दे कुड रिलिश, तो ये होता है, ये वन साइडेड सक्सेस में होता है। वन साइडेड सक्सेस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक एंड्योर नहीं करती है। दूसरा, वो बाहर वाले लोग उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति दुखी है अंदर से। कंप्लीट सक्सेस। यस यस अभिषेक। गुडनेस, और जैसे हमने बताया कि जो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करते हैं, ये जनरली गुडनेस में आता है। हाँ, तो एक्टिविटी भी गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में होती है। हाँ, तो मतलब जो भी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, तो फॉर श्योर है कि हम किसी न किसी मोड्स में हैं, क्योंकि एक आप बताए ना कि कभी कभी एक्सटेसी को टच करते हैं तो ट्रांसेंड मोड में आ रहे हैं। तो अगर कोई डिवोटी है जो एकदम बहुत सेवा भाव से चीजें कर रहा है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए उसने किया, आधे घंटे के लिए, तो उस समय क्या वो मोड्स में है? मतलब कि मान लीजिए चैंटिंग कर रहा है एकदम सिंसियरली विद फीलिंग्स एंड समथिंग फॉर सम टाइम्स। जैसे स्थित प्रज्ञा भी है, स्थित प्रज्ञा ऐसा नहीं कि व्यक्ति एक स्थित प्रज्ञा की स्टेज पे आ गया तो हमेशा रहेगा। साधारण व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं है। निष्ठा के पहले स्टेडीनेस संभव नहीं है भक्ति में, निष्ठा का स्टेज है। और निष्ठा कौन सा स्टेज है? अनर्थ उपशमम। 99% of the, almost you consider more than 90% of the अनर्थास are gone in निष्ठा। निष्ठा पे स्टेडीनेस आता है। जो एक्चुअल स्टेडीनेस है वो निष्ठा पे आता है, जब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसको करते रहेगा। तो हाँ, हम लोग मोड्स के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, कभी कभी अगर वो इतने एकदम उसका डिजायर है, जैसे उसका केवल जितना कुछ सेकंड के लिए भी प्योर डिजायर है, जब उसका केवल लॉर्ड के प्लेजर के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए, स्पिरिचुअल मास्टर के, तो दैट टाइम ही इज नॉट अंडर द मोड्स, प्रिंसिपल इज नॉट अंडर द मोड्स। जैसे लाइक एक विविड एग्जांपल है तो अर्जुन के एग्जांपल, मतलब कि एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो ही इज डूइंग इन पैशन, बट इट्स प्योर डिवोशनल सर्विस बिकॉज़ इट्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण इज फाइटिंग। पर जनरली क्या होता है, जब तक हार्ट शुद्ध नहीं है तो सेवा का भाव नहीं आता है फुली, क्योंकि जो तमोगुण है, तो तमोगुण में तो अपना सुख तो दूसरे को दुखी करने का भाव जाता है उसको तमोगुण में। और रजोगुण है, रजोगुण में वो सेल्फिश है,
तो सेल्फिश व्यक्ति कैसे सेवा करेगा? समझ रहे हैं? उसका एंजॉय करने का डिजायर प्रोमिनेंट है ना। 2 गुलाब जामुन है, आप बोल रहे हो 1 दे दो वो सोच रहा है तीसरा कहाँ से मिलेगा, लोभ प्रवृत्ति रहा और दूसरे की प्लेट में तीसरा लेने का प्लान कर रहा है, आप बोल रहे हो 1 दे दो उसको। ऐसा है सतोगुण में क्या है, प्योरिफिकेशन होता है। जितना हृदय शुद्ध होता है उतना उसका नेचुरली सेवा का भाव रहता है। इसलिए अब पहले के भी आप लोग देखेंगे, अपने दादा दादी की जनरेशन को देख लीजिए, जनरली जो लोग थोड़ा गुडनेस में रहते थे तो उनका लाइफस्टाइल देखिए, नेचुरली उम्र हो गई 60 की 70 की और घर में गेस्ट आ गया, उनका रिएक्शन देख लो, तो तुरंत रेडी हो जाएंगे उसमें भी 70 की उम्र में सेवा करने के लिए। करेक्ट ना? कहाँ से आ रहा हो भाव? वो लाइफस्टाइल जी है ना गुडनेस का। गेटिंग द पॉइंट ना? लाइफस्टाइल गुडनेस का जी है आज की डेट में ठीक है। लाइफस्टाइल पैशन इग्नोरेंस का, सेवा का भाव ही नहीं उसके अंदर। एक गेस्ट में उसको टेंशन हो जाती है। पहले तो घर में कैसे गेस्ट आते थे आप देखोगे, किसी की उम्र 60 है 70 है, तो मतलब हमने अपनी दादी नानी का टाइम देखा है, जो खुश हो जाते थे वो लोग उतने एज में। और वो भी गैस की जगह चूल्हे में कुकिंग होती थी, अब तो गैस है सब कुछ है। पहले चूल्हे के लिए लकड़ी लाओ जलाओ वो करो, तुरंत एकदम रेडी। तो गुडनेस का लाइफस्टाइल था क्योंकि प्रोमिनेंटली। तो जो 3 मोड्स में है, इसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कर्मा क्रिएट करती है। करेक्ट। तो गुडनेस में भी अगर कोई कर रहा है तो कर्मा क्रिएट करेगा। हाँ, गुडनेस में फ्रेश कर्मा क्रिएट नहीं होता है जनरली। फ्रेश कर्मा मतलब वो और कर्मा बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, सिंफुल कर्मा। और गुडनेस की जरूरी नहीं कि हर एक्टिविटी में कर्मा क्रिएट हो, क्योंकि अगर कोई रीडिंग हियरिंग चैंटिंग कर रहा है, गुडनेस में क्या है, बंधेगा तो गुडनेस में भी। गुडनेस से कैसे बनता है वो, सुखम और ज्ञान। गुडनेस के 2 फंक्शन है, सुखम और ज्ञान। तो ज्ञान से क्या होता है, अहंकार आ जाता है। देखो भाई मुझे तो ज्ञान है, ये बेचारे अंधकार में, तो सुपीरियोरिटी का भाव आ जाता है, ये बांधता है, ये बांधता है। दूसरा क्या है, गुडनेस का स्वभाव है अनाम है, मतलब गुडनेस में व्यक्ति पाप नहीं करता, तो पाप नहीं करता तो सुख को अनुभव करता है। तो जो सुख को अनुभव करता है उससे भी बन जाता है कि मैं सुखी हूँ, तो जब मैं यहीं सुखी हूँ तो वहां जाने की जरूरत क्या है। यही पॉइंट है ना, यहाँ तो बंधा रहेगा वो। प्रभुपा जी झांसी में बांट रहे थे ना वो, हाँ, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। प्रभुपा जी ने बताया तो उसने बोला इससे पढ़ेंगे। हाँ, प्रभुपा जी ने इसको पढ़ के आप भगवान के धाम जा सकते हैं। बोला उसके झांसी आ सकते हैं? बोले झांसी नहीं आ सकते हैं बोला फिर नहीं जाना है मुझे। तो गुडनेस में वहाँ बन जाता है। तो गुडनेस वाले व्यक्ति को भी आप देखिए, अगर उसके, इसीलिए गुडनेस गोल नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है। गुडनेस में लाइफस्टाइल होनी चाहिए, गोल होना चाहिए भगवान का आश्रय लेना है, समर्पण करना है, वो गोल है। लेकिन लाइफस्टाइल गुडनेस में होनी चाहिए। एक और था इसमें, वो जो गीता में आता है कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कर्म क्रिएट्स नहीं करती है। नहीं, विकर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटी। अच्छा, सिंपल एक्टिविटी अकर्म होता है। हाँ, अकर्म है। तो वो क्या है? अकर्म प्योर डिवोशनल सर्विस। तो वो रेयरली मिलता है। हाँ, अकर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमको प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस करना है, लेकिन लाइफस्टाइल गुडनेस का होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो बेसिक में इशू है, एडवांस लेवल पे इशू नहीं है। बेसिक अलजेब्रा में इशू है, कैलकुलस में इशू नहीं है। कलयुग में बेसिक्स में इशू चल रहा है। वो 3 टाइम खा रहा है पिज्जा और पढ़ रहा है शुद्ध भक्ति चिंतामणि। तो वहाँ इशू आ रहा है इसका। एक्चुअली लाइफस्टाइल में जब तक चेंजेस नहीं होगा ना, सम चेंजेस हैज टू बी मेड इन लाइफस्टाइल। इट्स इम्पोर्टेंट। भगवान राम का उदाहरण आता है, जब वो वन में जाते हैं तो केवट उनको बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह लेके आ जाता है, गुहा उनके लिए। सारी मिठाइयाँ भगवान घोड़ों को खिला देते हैं। आप लोग सोचे तो अंडर यूटिलाइजेशन हो गया महाप्रसाद का। सारी मिठाइयाँ घोड़े खा गए। वो सोचते हैं घोड़े मेरे पिताजी के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके राज्य के, जिन्होंने सेवा की है। भगवान राम का दया भाव भी वहाँ प्रकाशित होता है। और मेनली जैसे वो आए वो बोलते हैं मुझे अभी 14 वर्ष मुनि का वेश
मुनि का वेश, मुनि का आहार। वेश भी मुनि का चाहिए, आहार भी मुनि का चाहिए, और मुनि की जीवन शैली। तो केवट बिछाने के लिए बहुत कुछ भगवान के लिए अरेंजमेंट कर रहा होता है, भगवान नीचे सोते। तो लाइफस्टाइल में गया हो, नहीं तो बॉम्बे वाली हालत हो जाती है। बॉम्बे में रहता है ना व्यक्ति, तो स्कूल में पढ़ता है इंग्लिश, ठीक है, और मदर टंग है मराठी, मूवी देखता है हिंदी और इसलिए आप देखो बॉम्बे वाले बोलते कैसे मिक्स रहता है वो, ठीक है, वो भाषा है नहीं जैसे बात करते हो, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो सिंक होना चाहिए, लाइफ में सिंक होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सिंक द लाइफ। जितना लाइफस्टाइल सिंक होगा, हमारा जो ईटिंग हैबिट है, स्लीपिंग हैबिट है, टॉकिंग में भी पैशन, इट्स टू मच टॉकिंग, unnecessary subject matter, passion, like that, criticism and all, ignorance, like that. Yeah. Goodness means at least meaningful. And for us, meaningful is Krishna consciousness. Or related to service of Krishna. So you see any activity, एक भी एक्टिविटी आप पकड़ लो प्रोजेक्ट के रूप में, टॉकिंग ही पकड़ लो, टॉकिंग और ईटिंग पकड़ ली तो मेरे को लगता है 60% प्रोजेक्ट तो यही है ये 50% तो है ही। You see, once we start doing it, we will find the things start changing. Lot of energy goes in unnecessary talking and lot of sometimes the casual talking, not related to Krishna and also not related to service of Krishna. That way. All right. गुरुजी लास्ट Okay, last. अभी गुरुजी को बताया कि वो सुख में आदमी बंध जाता है, सुख में भी, तो फिर निकलेगा कैसे कोई? सुख में भी बंध रहा है, दुख में, मतलब उसमें क्या नाम है, सॉरी सुख नहीं, सत्वगुण में भी बंध रहा है, तब रजोगुण तमोगुण में तो बंधा ही है, तो फिर ट्रांसेंडेंटल नेचर कैसे उसका होगा? ऐसे भक्ति, यही तो पॉइंट है ना, वही तो 14वां चैप्टर है भगवद गीता का। तो बंधा हुआ है ना अभी आप। हाँ, तो सतोगुण में रह के, सतोगुण में रस्सी थोड़ी ढीली है ठीक है, और रजोगुण में थोड़ी टाइट है, और तमोगुण में तो एकदम पैक्ड है वो कंसंट्रेशन चैम्बर में। तो सतोगुण में रह के जब वो भक्ति का आश्रय लेगा, तो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जब भक्ति करेगा, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु परंपरा की कृपा से ही वो इससे छूटता है। ठीक है, शिल प्रभुपाद।